बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए मावा टी केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही बेहतरीन बनता है ये टी केक और इसको बनाना बेहद आसान है। बेकरी से भी अच्छा टी केक आप लोग घर में बना के तैयार कर सकते हैं। ओरिजिनल मावा केक की रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इस टेस्ट का मावा केक आपको बेकरीज पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो हम ऐड करेंगे, जिसकी वजह से मावा केक का टेस्ट एनहांस हो जाता है, बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा बटर 150 ग्राम्स के बराबर। कप में मेजर करेंगे तो ये 3/4 कप के बराबर है और रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए बटर। इसके अंदर हम शुगर ऐड कर देंगे 150 ग्राम, और शुगर भी आप मेजर करेंगे तो वो 3/4 कप के बराबर है। पिसी हुई चीनी ले लीजिएगा और इसको हम इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बीट करना स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप लोग हैंड विक्स की मदद से भी इसको बीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 से 3 मिनट तक बीट करूँगी, और अगर आप लोग हैंड विक्स इस्तेमाल करेंगे तो आपको तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे इसको बीट करने में। तो आपने इस हद तक इसको बीट करना है तो कि ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए और स्मूथ सा हो जाए। तो देखिए इस तरह से क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा ये। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे खोया, या फिर मावा कह सकते हैं आप इसको। 50 ग्राम्स के बराबर, आप स्पून्स में अगर इसको मेजर करेंगे तो 3 टेबल स्पून के बराबर है। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, यही वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिससे इस केक का टेस्ट बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाता है और बहुत मज़े का और बहुत डिफरेंट सा टेस्ट आता है। तो इसको भी हमने बीट कर लिया है अच्छी तरीके से 1 मिनट तक। अब इसके बाद हम इसके अंदर अंडे ऐड करेंगे। तो आपने एक एक करके अंडे ऐड करने हैं। मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं। तो पहला एक अंडा हमने ऐड कर दिया है और इसको हमने बीट कर लेना है अच्छी तरीके से। 10 सेकंड तक ही बस आपने बीट करना है कि एग जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम बाकी के भी अंडे ऐड कर देंगे। तो अंडा मुझसे ज़्यादा डल गया था तो मैंने सारा ही ऐड कर दिया है। आप लोग एक एक करके ऐड कर दीजिएगा अंडों को, और उसके बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। 10 सेकंड के लिए बस मिक्स कर लीजिएगा। स्पैचुला से आपने चारों तरफ से इसको साफ़ कर लेना है ताकि सारा मिक्सचर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर, और अब इसके अंदर हम मिक्स नट्स ऐड करेंगे 50 ग्राम्स के बराबर कुटे हुए। इसके अंदर मैंने बादाम, पिस्ते, अखरोट और काजू ले लिए थे 50 ग्राम के बराबर ने। स्पून में आप मेजर करेंगे तो ये 4 to 5 टेबल स्पून के बराबर हैं, और अंदाज़ा अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो 10-10 दाने ले लीजिएगा सब चीज़ों के, और इसको आपने कूट लेना है, वो ऐड कर देना है इसके अंदर। इसके बाद हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। इसको भी बस मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्सचर हमारा रेडी है, खाली इसको मिक्स करना है हमें। अब मशीन हम हटा देंगे और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा। तो मैदा मैंने लिया है 150 ग्राम्स के बराबर। कप में मेजर करेंगे तो ये 1 कप प्लस 1/4 कप है, और मेरे पास जो कप है वो 125 ग्राम्स के बराबर का है। तो आपने इसको मिक्स कर लेना है। आधा मैदा मैंने ऐड किया है, इसको मैं फोल्ड करूँगी अच्छे से, और उसके बाद बाकी का जो आधा मैदा है वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो देखिए इसको आपने फोल्ड कर लेना अच्छी तरीके से, इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए हमारा जो ये केक का बैटर है वो रेडी हो गया है, और ये इस तरह से थिक होना चाहिए। अब इधर मैंने एक लोफ टन ले लिया है और इसको मैंने नीचे बटर पेपर लगा दिया हल्का सा ग्रीस करके। सारा बैटर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। 6 इंच का मेरे पास ये लोफ टन है, और आप लोग चाहें तो राउंड टन में भी बेक कर सकते हैं। इसको 5 to 6 इंच का ले लीजिएगा, उसके अंदर आप इसको बेक कर सकते हैं। इसको आप लेवल कर देंगे। लेवल करने के बाद ऊपर से मैंने इसके ऊपर थोड़े से ये बादाम, पिस्ते और अखरोट वगैरह जो थे उसको मैंने चॉप करके रख लिया था मोटा मोटा सा, वो ऐड कर दिए। तकरीबन 1/4 कप के बराबर है, या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, या फिर आप लोग साबुत भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब इसको मैं बेक करूँगी। ओवन मैंने ऑन कर दिया था 180 डिग्री पे, प्री हीटेड ओवन में हम इसको बेक करेंगे तकरीबन 30 to 35 मिनट के लिए। पतीले की टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूंगी। जो लोग इसको पतीले में बेक करना चाहते हैं तो पतीले में भी बेक कर सकते हैं, और जो लोग इलेक्ट्रिक ओवन यूज़ कर रहे हैं वो लोग दोनों रॉड्स ऑन करके इसको बेक कर सकते हैं। तो देखिए बेक होकर आ गया है। अब इसको हम ठंडा होने देंगे, तो काउंटर पे ही छोड़ देंगे, अच्छे से ठंडा हो जाए, उसके बाद मैं आपको कट करके दिखाऊंगी। तो देखिए ठंडा हो गया है, इसको मैं लूज़ कर लूँगी। उसके बाद इसको एक ट्रे में हम निकाल लेंगे। तो चारों तरफ से आपने इसको लूज़ कर लेना है नाइफ़ की मदद से।
अब इसको मैंने एक ट्रे में निकाल लिया, कट करके दिखा देती हूँ। जब अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद ही आपने इसको कट करना है। तो ऊपर नट्स लगे हुए, थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको कट करना, लेकिन बहुत सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है ये केक। आप इसको चाय के टाइम पे एंजॉय कर सकते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, जो लोग मीठा नाश्ता करना पसंद करते हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार बना था। आप लोग एक बार ट्राई करेंगे तो बार बार आपका दिल चाहेगा ट्राई करने का। और ये देखिए इसका टेक्सचर, इसको आप चाय के साथ आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए सारे नट्स वगैरह इसमें आपको नज़र आ रहे होंगे और ये कितना स्मूथ और सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी के साथ, क्योंकि ओरिजिनल रेसिपी है। आजकल ये वाली रेसिपीज़ नहीं बन रही होती बेकरीज वगैरह में, ये आप घर में ही बना के ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। इसको मैंने चाय के साथ एंजॉय किया था। आप लोग भी बना के इसको चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं और इसको एक एयर टाइट बॉक्स में करके सेव करके भी रख सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी स्पाइसी बीफ बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे घर में बनाना बहुत आसान है और इसको हम घर के मसालों से बनाना बताऊँगी मैं आपको। और इसके अंदर हम कोई बाज़ार का कोई मसाला इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये देगी स्टाइल बीफ बिरयानी है, जो कि बहुत ही आसान है घर में बनाना। बिल्कुल देग जैसी बन के तैयार होती है, जिस तरह से देग की बिरयानी होती है उसी तरह से बनके तैयार होती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर एक मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड कर देंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। इसे गर्म होने देंगे और फिर मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर दूंगी। 2 अदद प्याज ले ली थी मैंने मीडियम साइज़ की, इसको स्लाइसेस में कट कर लिया है। प्याज को हमें फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। तो देखिए प्याज हमारी फ्राई हो गई है अच्छे से। अब इसमें से आधी प्याज मैं निकाल लूँगी ऊपर डालने के लिए, दम पे जब हम डालेंगे, और आधी मैंने इसी में ही छोड़ दी है। ये देखिए आधी प्याज निकाल ली है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबलस्पून के बराबर। इसको फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ ही, अच्छी तरीके से फ्राई कर लीजिएगा। अदरक लहसुन की बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे आपने जब तक इसको फ्राई करना है। फिर उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे तेज़ पत्ते ले लिए मैंने 3 अदद, छोटे साइज़ के हैं तो 3 अदद ले लिए हैं, बड़े साइज़ के हों तो आप 2 अदद भी ले सकते हैं। और इसमें हम ऐड कर देंगे ये बादियान, 1 फूल ले लीजिएगा उसका। ज़ीरा ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर और इसको फ्राई कर लेंगे हल्का सा। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर हम 1.5 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जायफल जावित्री का पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर। इन तमाम मसालों को मिक्स कर लेंगे, हल्का सा भून लेंगे। फिर मैं इसके अंदर गोश्त ऐड कर दूंगी। तो इधर मैं बीफ का गोश्त यूज़ कर रही हूँ 600 ग्राम्स के बराबर है। तो ये पूरा बोनलेस ही, लेकिन इसके अंदर 2 बोन्स थी तो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। उससे एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है, स्टॉक अच्छा बनता है बेसिकली, तो इसलिए मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। तो ये 600 ग्राम्स के बराबर है। तो मसाले के साथ इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे हल्का सा। थोड़ा सा कलर चेंज होने तक आपने इसको 1 मिनट तक बस भून लेना है मसालों के साथ। जब गोश्त अच्छे से भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें। तो मैंने इधर छोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं, वो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 6 से 7 अदद। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। तो टमाटर मैंने ले लिए थे 4 अदद मीडियम साइज़ के, उसको मैंने कट कर लिया था, वो भी इसी के अंदर ऐड कर दिए हैं। आलू बुखारे ऐड करेंगे इसके अंदर 5 से 6 अदद और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दही, तकरीबन आधा कप के बराबर। तो दही ऐड करने के बाद इसको आपने 1 मिनट तक अच्छी तरीके से भून लेना है। इसी मसाले के साथ आपने अच्छे से भूनना है इसको 1 मिनट तक।
और जब ये अच्छे से भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 गिलास पानी। और पानी ऐड करने के बाद इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी जब तक हमारा गोश्त नहीं गल जाता। तकरीबन 40 to 45 मिनट्स लगेंगे गोश्त गलने में। इसको मैं कवर करके मीडियम फ्लेम पर रख दूंगी पकने के लिए। तो 45 मिनट्स हो चुके हैं, हम गोश्त को चेक कर लेते हैं। तो गोश्त अच्छे से गल जाता है 45 मिनट्स के अंदर ही। तो ये अच्छी तरीके से गल गया था, ये देखिए। और इसकी ग्रेवी देखने आपने इतनी ही रखनी है। मैं आपको गोश्त दिखा देती हूँ, ये देखिए। इस वक्त बहुत गर्म था तो मैं छुरी से काट के दिखा रही हूँ आपको कि कितना अच्छे से टेंडर हो गया है, गल गया है। अब हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसके बाद आ जाते हैं हम चावलों की तरफ। तो चावलों का पानी पकने के लिए रख देंगे। तो इधर मैंने खुला पानी ले लिया है, इसमें ऐड कर दूंगी मैं छोटी इलायची 6 से 7 अदद। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी दालचीनी के 2 बड़े पीस, तकरीबन 2 इंच के हैं ये। लौंगे ऐड कर देंगे इसमें 6 से 7 अदद। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी नमक, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको हम कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा सा बॉईल आ जाए जब तक आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है पानी को। और जब इसके अंदर अच्छे से बॉईल आ जाएगा फिर हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। तो इधर मैंने लिए थे सेला राइस और उसको मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिया था पानी में अच्छे से। आधा किलो के बराबर लिए हैं सेला राइस। वो ऐड करने के बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और इसको हमने इतना कुक करना है कि 80% गल जाएँ जो हमारे सेला राइस हैं। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं इसको पकने में। और ये राइस जो हमारे गल गए हैं अच्छी तरीके से, मैं आपको दिखा देती हूँ। 80% गले हैं ये। अब इसको मैं छान लूँगी। अब बिरयानी की तह लगा लेते हैं। तो वही कढ़ाई ले ली है मैंने जिसके अंदर मैंने चावल बॉईल किए थे। और इसके ऊपर हमने सारे जो मसाला बनाया था बिरयानी का वो ऐड कर दिया है बेस में। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1/4 कप के बराबर ऐड किया है पानी, क्योंकि इसी पानी से स्टीम बनेगी और चावल जो हमारे 20% रह गए हैं वो गल जाएंगे दम के अंदर ही। इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी जर्दा फूड कलर 1/4 टीस्पून के बराबर। तो बस आपने इसी तरह से स्प्रिंकल कर देना है। हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे इसके ऊपर कटा हुआ आधा कप के बराबर। थोड़ी सी प्याज ऐड कर देंगे जो हमने बचा के रखी थी। केवड़ा एसेंस ऐड कर देंगे इसमें फ्यू ड्रॉप्स। अभी मैंने ऐड किया है 1/2 टीस्पून के बराबर। 1/2 टीस्पून हम बाद में ऐड करेंगे इसके अंदर। और सारे चावल जो हमने बॉईल करे थे सारे ही ऐड कर दिए हैं मसाले के ऊपर। इसको लेवल कर लेंगे। और उसके बाद मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी प्याज, हरा धनिया पुदीना ऐड कर देंगे इसके ऊपर। ज़र्दा फूड कलर ऐड कर देंगे, थोड़ा सा ले लिया था ज़र्दा फूड कलर, 1 टेबलस्पून पानी में डिज़ोल्व करके ऊपर ऐड कर दिया है। केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे। फिर इसके बाद इसको मैं कवर करके दम पे रख दूंगी 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तो देखें 10 से 12 मिनट हो गए हैं। इसके बाद आपने इसको खोल लेना है और साइड से ही खोलिएगा। आहिस्ते आहिस्ते से चावलों को मिक्स कीजिएगा ताकि चावल टूटे नहीं। और ये मज़ेदार सी हमारी बिरयानी रेडी हो गई है। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। इसी अंदाज से बनाएंगे तो बिल्कुल देग वाली बिरयानी होती है, उसी तरह से बनके तैयार होती है। वैसे ही जायका होता है, वैसी ही खुशबू होती है। तो ये खुशबूदार मज़ेदार सी बिरयानी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो देखें कितने खिले खिले और मज़ेदार से चावल लग रहे हैं। ये देख लीजिए इसका करीब का लुक। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बलूची कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत जल्दी भी बनके तैयार हो जाती है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बिल्कुल बाज़ार जैसी बनके तैयार होती है। रेस्टोरेंट स्टाइल हम इसको बनाएंगे और इसको आप बना के नान के साथ, पराठों के साथ इंजॉय कर सकते हैं, दावतों में सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा डिनर्स वगैरह में भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है 3/4 कप के बराबर, एक कढ़ाई के अंदर ऐड कर दिया है। इसे गरम होने देंगे और जैसे ही गरम हो जाएगा इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे। चिकन है मेरे पास 750 ग्राम्स के बराबर, यानी कि 3 पाव चिकन है ये। और इसको हम फ्राई करेंगे। इसका कलर चेंज होने तक आपने इसको हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेना है अच्छी तरीके से।
तो देखिए चिकन हमारी फ्राई हो गई है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून के बराबर, और ये ऐड करके भी इसको आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है चिकन को। जब लहसुन अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, 1 के 4 हिस्से कर लिए थे, ये ऐड कर दिया। इसको मिक्स करेंगे हल्का सा और इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक टमाटर जो है अच्छे से नरम नहीं हो जाते। तो देखिए जब टमाटर का जो छिलका है वो अच्छे से नरम हो गया, तकरीबन 5 मिनट लगते हैं इस प्रोसेस के अंदर। और आपने क्या करना है, टमाटर के जो छिलके हैं उसको हटा लेना है इस तरह से, बहुत आसानी से हट जाएंगे ये देखिए इसी तरह से मैं सारे छिलके हटा लूँगी और उसके बाद टमाटर को मैं हल्का सा मैश कर लूँगी क्योंकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखिए इसी तरह से बस आपने तोड़ लेना है टमाटर को ताकि वो ग्रेवी अच्छी सी बनके तैयार हो इसकी। अब इसके बाद इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 10 मिनट तक, और 10 मिनट बाद देख लेते हैं। जो टमाटर में थोड़ी बहुत कसर थी वो भी पूरी हो गई है, मतलब बहुत अच्छे से वो गल गए हैं। अब इसके बाद हमने इसके अंदर मसाले वगैरह ऐड करने हैं। तो सबसे पहले मैं ऐड करूँगी इसमें कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टेबल स्पून के बराबर, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, ज़ीरा ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब ये मसाले ऐड करने के बाद इसको आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। और बस आपने इसको हाई फ्लेम पे भूनना हैगा। चिकन जो है हमारा बहुत अच्छे से गल जाता है जब हम स्टार्टिंग में भी इसको फ्राई करते हैं, तकरीबन 5 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में, और ये भूनते भूनते ही कढ़ाई हमारी पक के तैयार हो जाती है। मुश्किल से आधा घंटा लगता है इसको पकने में, लेकिन ये बनती बहुत मज़ेदार है। तो देखिए जब मसाला थोड़ा सा भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर अदरक ऐड करेंगे जूलियन कटा हुआ। उसके बाद हम हरी मिर्चें ऐड कर देंगे इसके अंदर 10 से 12 अदद, लेमन जूस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐड ज़रूर कीजिएगा। तो ये इसका ख़ास इंग्रेडिएंट है। इसको आपने मिक्स करना है अच्छी तरीके से। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कितना भूनना चाहते हैं, उतना आप इसको भून सकते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ पर ऑयल ऊपर आ चुका है, अब बस ये रेडी है। आखिर में मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया है इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। अब बस आपने इसको सर्व कर देना। ये रेडी हो गई। इसको आप नान के साथ, कुलचे के साथ, पराठों के साथ बना के एंजॉय कर सकते हैं। दावत वगैरह के लिए आइडियल रेसिपी है। इसको दावत वगैरह में ज़रूर सर्व कीजिएगा, सबको बहुत पसंद आएगी। ये रेगुलर कढ़ाई से थोड़ी सी अलग होती है, इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है और ये बनती बहुत मज़ेदार है। तो बस आपने इसको सर्व कर देना है। ये रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन चीज़ ब्रेड रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये झटपट से तैयार हो जाते हैं। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसे आप इवनिंग में बना सकते हैं, इवनिंग स्नैक के तौर पर बना सकते हैं, या अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा ऑयल 2 टेबलस्पून के बराबर, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1/2 टीस्पून के बराबर, और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे चंद सेकंड के लिए। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे बंद गोभी कटी हुई 4 टेबलस्पून के बराबर, शिमला मिर्च ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून बारीक कटी हुई, गाजर ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून, उसको भी मैंने बारीक काट लिया था, हरी प्याज इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर। तो ये तमाम सब्जियां हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे हल्का सा। बहुत मामूली से फ्राई किया है, ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करिएगा। इसके बाद हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून,
चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जियों को ज़्यादा पकाना नहीं है, क्रंची ही रहेंगी सब्जियां। फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर। बॉईल करके श्रेड कर लिया था इसको मैंने, मोटा मोटा सा श्रेड किया है थोड़ा, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो बस इसको आपने हल्का सा ही मिक्स करना है। बस ये फिलिंग जो है इसकी रेडी हो गई है। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। अब आ जाते हैं हम ब्रेड की तरफ। तो ब्रेड के मीडियम साइज़ के स्लाइसेस ले लिए हैं। इसके कॉर्नर्स जो हैं वो हम इसको काट लेंगे और इनको वेस्ट नहीं किया करें, इससे ब्रेड क्रम्स बना लिया करें। बस सिंपल सा इसको आपने ब्लेंडर में या फिर चॉपर में डाल के इसको पीस लेना है बारीक। उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख के स्टोर कर सकते हैं। चाहें तो बेक करके इसको आप क्रिस्पी भी बना सकते हैं। तो ये देखिए ब्रेड को मैंने कट कर लिया है और इसको हम बेल लेंगे इस तरह से। तो देखिए इतना पतला हो जाएगा। इसको आपने रोलिंग पिन से अच्छे से बेल लेना है। इधर हमें चाहिए होगा थोड़ा सा पानी इसको सील करने के लिए। तो कॉर्नर पे आपने अच्छे से पानी लगा देना है, एक ही तरफ लगाना है पानी। और इसकी जो फिलिंग हमने बनाई थी मज़ेदार सी, वो हम इस पर रख देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं रखिएगा फिलिंग, मतलब ओवरलोड नहीं करना है आपने। इसके बाद चीज़ ले लेंगे, मोज़रेला चीज़ लिया है मैंने, और वो हम इसके अंदर रख देंगे। चेडर मोज़रेला दोनों को मिला के लिया था और इसको इस तरह से रोल करके और इसको इस तरह से हमने हल्के से प्रेस करना है ताकि वो जो हमने पानी लगाया था उससे वो अच्छे से स्टिक हो जाए। थोड़ा सा पानी इस तरह से लगा लेंगे कॉर्नर्स पे और उसके बाद हमने इसको इस तरह से सील कर देना है, इसको बंद कर देना है। देखिए इस तरह से आपने डिप करेंगे हल्का सा तो सॉफ्ट हो जाएंगे इसके किनारे ब्रेड के, बहुत आसानी से इस तरह से सील हो जाएगा। और अब मैं इस तरह से सारे जो ब्रेड के रोल्स हैं वो बना के रख लूँगी। तो ये देखिए रेडी हो गया है। सारे रोल्स आपने इसी तरह से बना के रख लेने हैं। बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत मज़ेदार बनते हैं। अब इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होंगे ब्रेड क्रम्स और मैंने साथ में लिया है अंडा। 2 अदद अंडे लिए थे, इसको फेंट लिया था अच्छे तरीके से। पहले इसको अंडे में हमने डिप करना है, उसके बाद हमने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। मैं इधर रेडीमेड ब्रेड क्रम्स यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो होममेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखें इसको आपने अच्छी तरीके से क्रम्स लगा देने हैं। हाथ से हल्के हाथ से इसको प्रेस कीजिएगा, अच्छे से लग जाएंगे। तो ये रेडी हो गया। अब इस तरह से मैं सारे रोल्स को रेडी कर लूँगी। इधर आप इन रोल्स को क्रम्स लगाने के बाद फ्रीज़ भी कर सकते हैं, आसानी से ये फ्रीज़ हो जाते हैं। तो इधर मैंने ऑयल को गर्म कर लिया था। अब इसको हम डीप फ्राई करेंगे इस तरह से और आपने सारे रोल्स को ऐड कर देना है कढ़ाई के अंदर। उसके बाद आपने इसको टच नहीं करना है, थोड़ा सा इस पर कलर आ जाए उसके बाद आप इसको टर्न कर सकते हैं। तो एक तरफ कलर आ गया था और उसके बाद मैंने इसको टर्न कर दिया है। तो देखिए फिर अब दोनों तरफ से जब इस पर कलर आ जाएगा अच्छा सा तब हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए दोनों तरफ कलर आ गया। अब इसको मैं निकाल लूँगी और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। आपने ट्राई ज़रूर करना है और अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। ऊपर से क्रिस्पी होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं, चीज़ की जैसे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। करीब से इसका लुक देख लें, कितने मज़ेदार लग रहे हैं ये। मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ अंदर से। ये देखिए, और इसको मैंने सॉस के साथ सर्व किया है। केचप के साथ आप लोग किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से यूनिक से कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बना के आप दावतों पे सर्व कर सकते हैं। और ये बहुत ही जूसी और टेंडर बन के तैयार होते हैं। आप इसको दावतों पे सर्व करेंगे तो आपके मेहमान आपसे रेसिपी पूछने पे मजबूर हो जाएंगे क्योंकि इतनी यूनिक सी रेसिपी है। और इस तरह के कबाब जो हैं आपने कभी नहीं खाए होंगे या कभी कहीं पर देखे नहीं होंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने चिकन लिए है 500 ग्राम्स के बराबर, उसको चॉपर में ऐड कर दिया है। उसके बाद हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे आधा कप के बराबर, इसको भी मैंने चॉप कर लिया था बारीक। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरा धनिया और पुदीना आधा कप के बराबर। हरी मिर्चें ऐड करेंगे कटी हुई 3 टेबलस्पून के बराबर। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून। पपीता का पेस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। ये ना हो तो आप मीट टेंडराइज़र ऐड कर सकते हैं 1/4 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून।
धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। वाइट पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून के बराबर। बेसन ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून, भुना हुआ बेसन है ये। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी क्रीम 1 टेबलस्पून के बराबर। इससे बहुत सॉफ्ट और टेंडर बनके तैयार होंगे, अंदर तक सॉफ्ट और जूसी रहेंगे, तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब इसको मैं पीस लूँगी अच्छी तरीके से। तो देखिए इसको मैंने पीस लिया है और ये बिल्कुल मुलायम होना चाहिए, पेस्ट्री टाइप का होना चाहिए। मैं आपको दिखा देती हूँ इसका टेक्सचर। ये देखिए इस तरह से हो जाएगा ये। अब आप लोग चाहें तो इसको निकाल के आधे 1 घंटे के लिए रख सकते हैं, मैरिनेशन के लिए मैरिनेट करके इसको रख सकते हैं, या फिर आप इसको फ़ौरन से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको फ़ौरन से ही बना रही हूँ। तो हाथों पे मैंने हल्का सा पानी लगाया है। उसके बाद आपने इस तरह से छोटे छोटे से कबाब बना लेने, इस तरह से शेप दे लेना है। सिलेंडर शेप में बनाने हैं आपने ये कबाब। और इसी तरह से मैं सारे कबाब बना के रख लूँगी। और इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो इसको हमें शैलो फ्राई करना है, मीडियम फ्लेम पे आप इसको फ्राई कर लीजिएगा। जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको टर्न करके दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। बस इसी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आना चाहिए। तो देखिए सारे कबाब हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इसको मैं निकाल लूँगी और बाकी के कबाब जो हैं उनको भी फ्राई कर लूँगी। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो उसके लिए एक मैंने पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर बटर। जब बटर मेल्ट हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था और खोल लिया है उसको। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें 5 से 6 अदद स्लाइसेस में कटी हुई। टमाटर ऐड कर देंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के थे, स्लाइसेस में कटे हुए मोटे मोटे। अब इसको हमें हल्का सा फ्राई करना है बटर के अंदर, गलाना नहीं है। एक अच्छी खुशबू आने लगे इन सब की, इतना आपने इसको फ्राई करना है। बस 1 मिनट तक ही हाई फ्लेम पे फ्राई कर लीजिएगा। तो देखिए अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसको हमने साइड पे कर देना है, सेंटर में जगह बना ली है। यहाँ पे हम ऐड करेंगे मसाले। तो यहाँ पे मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ पेपरिका, ये कलर के लिए ऐड कर रही हूँ खाली मैं, 1 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी क्रीम। तो यहाँ पे मैं टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ कर रही हूँ 5 टेबलस्पून के बराबर। आपने ये क्रीम ऐड कर देनी है और इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से। सेंटर में पहले हम मिक्स करेंगे, उसके बाद ये जो प्याज टमाटर हैं इसको हम मिक्स कर लेंगे इसी के साथ ही। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कबाब जो हमने फ्राई करके रखे थे, और कबाबों को भी हमने मिक्स कर लेना है। तो ये सारा जो मसाला है, सारी जो क्रीम है वो इसके ऊपर अच्छी तरीके से लिपट जाएगी। और इन कबाबों के साथ आपको कोई सॉस या किसी चटनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने अच्छे जूसी बन के तैयार होते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। लास्ट में थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना स्प्रिंकल करेंगे, इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद बस ये रेडी है। बस लास्ट में हमने क्या करना है, इसको स्मोक दे लेना है ताकि इसके अंदर और मज़ीद फ्लेवर इसका जो है वो एनहांस हो जाए। तो सेंटर में जगह बना लेंगे, एक फॉइल रखेंगे और उसके ऊपर मैं कोयला रख के थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी और इसको हम स्मोक दे लेंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको कवर करके छोड़ दीजिएगा और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है, इसको मैं कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं। अब जो कोयला है इसको हम रिमूव कर देंगे
और इसको मिक्स करेंगे हल्का सा। इसको हम फिर उसके बाद सर्व कर देंगे। इसको आप पराठों के साथ, नान के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं और ये बहुत ज़्यादा जूसी और टेंडर बनते हैं। इस तरह के कबाब आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ये दावतों की ख़ास रेसिपी होगी। जब भी आप इसको दावतों पर बनाएंगे, चाहे तो अपने घर वालों के लिए भी बना सकते हैं, लेकिन ये दावतों वाली रेसिपी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी रिच है। इस तरह की रेसिपीज़ ही दावत वगैरह पे अच्छी लगती हैं। जब भी आप सर्व करेंगे तो आपके मेहमान आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे क्योंकि ये बनते इतने आउट क्लास हैंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से एक मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि झटपट से बन के तैयार हो जाता है और घर के सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको आप बना के तैयार कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ सेवइयों का मीठा। इसको आप सेवइयों की खीर भी कह सकते हैं, जो कि झटपट बन के तैयार हो जाती है। मतलब आपका कभी भी मीठा खाने का दिल चाहे, आप फ़ौरन से इसको बना के तैयार कर सकते हैं और अपने घर वालों को, अपने मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है। इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून के बराबर देसी घी। देसी घी में इसको बनाइएगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद इसके अंदर हम कुछ नट्स ऐड कर देंगे। तो इधर मैंने मिक्स नट्स लिए हैं जिसमें बादाम, पिस्ता, कैशू नट और किशमिश लिए, सब 2-2 टेबल स्पून के बराबर लिए हैं। इसको हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा, इसको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया था, बारीक कट नहीं करिएगा, इसको थोड़ा मोटा मोटा कट कर लीजिएगा, मतलब 1 के 4 हिस्से कर लीजिएगा और इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो बस इसको 1 मिनट तक हम फ्राई करेंगे, अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक आपने इसको फ्राई करना है। इसके बाद इसको निकाल के हम साइड पे रख लेंगे। उसके बाद यही पैन ले लेंगे, इसी के अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर देसी घी। इसको मेल्ट होने देंगे। देसी घी ना हो तो आप बटर ले लीजिएगा, बटर में भी बहुत मज़े का लगेगा ये। फिर मैं ले लूँगी ये मोटी वाली सेवइयाँ 1 कप के बराबर, ये ईज़िली मार्केट से मिल जाती हैं। ये ऐड कर देंगे और इसको हम फ्राई करेंगे 1 मिनट तक। बस इसको फ्राई करना है, इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। वैसे तो ये खुद ही बहुत ज़्यादा ब्राउन थी, भुनी हुई सेवइयाँ थी, तो इसको ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको चंद सेकंड लगेंगे, 1 से आधा मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब ये भुन जाएंगी फिर हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। 3 कप के बराबर मैं दूध ऐड कर लूँगी, यानी कि 750 ml के बराबर आपने दूध इसके अंदर ऐड कर देना है और सेवइयों को हम पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे इसको पकने में और आपने मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देना है। थोड़ी देर बाद बस मिक्स कर लीजिएगा इसको एक बार और इसको आप बस इस तरह से सिमर पॉइंट पे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। सेवइयाँ हमारी अच्छे से गल गई हैं और दूध जो था वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है और इसी तरह पकते पकते इसका ना टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, क्रीमी बनती हैं ये। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पिसा हुआ गुड़ 5 टेबलस्पून के बराबर। ये पाउडर फॉर्म में इजीली मार्केट से मिल जाता है। अगर आपके पास डलियों के अंदर हो, पीसेस में हो, तो आप उसका पाउडर बना लीजिएगा, उसके बाद ऐड कीजिएगा। और अगर आप लोग गुड़ नहीं ऐड करना चाहते तो नॉर्मल शुगर भी ऐड कर सकते हैं। तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर दीजिएगा। इसको मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर इलायची पाउडर, ये ऐड कर देंगे। उसके बाद हम नट्स ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखे थे। नट्स वगैरह ऐड करने के बाद हम इसको पकाएंगे तकरीबन 1 मिनट तक, ताकि नट्स का और इलायची का अच्छा सा अरोमा इसके अंदर आ जाए, एक टेस्ट आ जाए इसके अंदर। तो बस इसको मैं 1 मिनट तक कुक करूँगी। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, लास्ट में कॉर्नफ्लोर लिया था मैंने 1 टीस्पून के बराबर, 2 टेबलस्पून पानी ऐड किया था, उसको मिक्स कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। इससे हल्की सी थिकनेस आ जाएगी, बहुत ज़्यादा इसको थिक नहीं करना है हमें, बहुत ही हल्की सी थिकनेस आएगी जो कि खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो ये ऐड करके हम इसको थिक कर लेंगे, बस 1 मिनट ही कुक करेंगे और उसके बाद ही हमारा मीठा रेडी हो जाएगा। 15 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाता है और इसको आप गरम गरम खाना चाहते हैं तो आप गरम गरम सर्व करें, और अगर आप इसको सर्दियों में बनाएंगे तो गरम गरम सर्व कीजिएगा। गर्मियों में बनाएंगे आप तो इसको आपने ठंडा सर्व करना है। तो ये दोनों तरीक़ों से बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत मज़ेदार लगता है। तो ये बन के तैयार हो गया, अब इसको हम सर्व कर देंगे। तो इसको मैं डिश में निकाल लूँगी। अच्छा, ये थोड़ा सा ठंडा होने के बाद और मज़ीद थिक हो जाता है, तो इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा होता है, मतलब ये क्रीमी होता है, थिक होता है और बहुत ही मज़ेदार होता है। मतलब आप इसको असली घी में बनाएंगे, एक उसका फ्लेवर आता है बहुत ही मज़ेदार सा, साथ में गुड़ का भी इसके अंदर बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है जो कि खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बनती बहुत मज़ेदार है। मतलब हमारे घर वालों का हाथ नहीं रुका था इसके ऊपर, बनी इतने मज़ेदार थी, सबको बहुत पसंद आएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना
फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चिकन ड्रम स्टिक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मसालेदार और जूसी बन के तैयार होती हैं, खाने में बेहद मज़ेदार बनती हैं। इसको आप बना के दावतों में भी सर्व कर सकते हैं, अफ्तार पार्टीज़ वगैरह में भी इसको सर्व किया जाता है और ये बहुत ही लजीज बन के तैयार होती हैं, बहुत आसान तरीके से बन के तैयार हो जाती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ड्रम स्टिक्स ले ली हैं, ये है 500 ग्राम्स के बराबर, 5 से 6 अदद होती हैं 500 ग्राम्स के अंदर। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, कट लगा लेंगे। सिर्फ आपने एक ही तरफ कट लगाना है, इस तरह से 2 या 3 कट लगा लीजिएगा, लेकिन डीप कट लगाइएगा। तो सबसे पहले हम ये कट लगा के रख लेंगे। इसके बाद में इसके अंदर ऐड करूँगी लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 टीस्पून के बराबर, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ये ऑप्शनल है, हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, साबुत धनिया कुटा हुआ ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर, भुना हुआ और कुटा हुआ है ये। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, लेमन जूस ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, दही ऐड करेंगे इसके अंदर 4 टेबलस्पून, और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी ज़र्दा फूड कलर 1/4 टीस्पून के बराबर। और इन सब मसाले को आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और इसके बाद इसको हम रख देंगे तकरीबन आधे 1 घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है, इसको आप कवर करके रख दीजिएगा, काउंटर पे ही छोड़ दीजिएगा। तो देखिए आधा घंटा हो गया है, अब इसको हम पका लेंगे। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर और सारी ड्रम स्टिक्स जो हैं इसी के ऊपर हम रख देंगे, ऑयल के ऊपर डायरेक्टली। और इसका जो मसाला है वो भी हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे। बस ये ड्रम स्टिक्स पकाते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है, बिल्कुल हल्की आंच पे, और हल्की आंच पे ही ये पकेंगी और ये अपने ही पानी में गल जाएंगी। एक तो दही का पानी होगा इसके अंदर और इनका खुद का जो गोश्त का अपना पानी होता है उसी पानी के अंदर पक के गल जाएगी। तो देखिए सारा जो मसाला था वो भी मैंने इसी के अंदर ऐड कर दिया है और आपने बस एक साइड से इसको कुक करना है अच्छी तरीके से, तकरीबन 8 से 10 मिनट। उसके बाद आपने इसको टर्न कर देना है और हल्की आंच पे ही इसको आप पकाइएगा। और मैंने इसको कवर करके नहीं पकाया था, अगर आपको लगता है कवर करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसी के पास खड़ी हुई ही थी। तो बस मैंने इसको इसी तरह से कुक कर लिया था और ये बहुत जल्दी पक जाती हैं, बहुत जल्दी गल जाती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको गलने में। और देखिए जब ये पक जाएगा, मसाला बिल्कुल अच्छे से भुन जाएगा और इस पर कलर आ जाएगा, सो इसका मतलब है ये रेडी है। आप इसको तोड़ के चेक भी कर सकते हैं नाइफ़ की मदद से कि अंदर से गल गई हैं कि नहीं गली। और अगर नहीं गली हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। मुझे ज़रूरत नहीं हुई थी पानी ऐड करने की, लेकिन मेरे पास ही गल गई थी अच्छी तरीके से। अब आखिर में हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। फ्लेम ऑफ कर देंगे और उसके बाद आपने इसको डायरेक्टली सर्व कर देना है। ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती हैं। आप लोग चाहे तो इसको सादा इसी तरह से भी खा सकते हैं या फिर आप इसको पराठे के साथ और नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसका जो मसाला है जब ये थोड़ी ठंडी हो जाती हैं पूरा अच्छी तरीके से इसी के ऊपर लिपट जाता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है खाने में। और ये इसी तरह से ड्राई बनती हैं और आपको बहुत पसंद आएगी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दावतों में, पार्टीज़ में या रमज़ान में मेन्यू में आप इसको ऐड कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बन के तैयार होती हैं। मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। अंदर से जूसी रहती हैं क्योंकि इसको हमने हाई फ्लेम पे कुक नहीं किया था, लो फ्लेम पे कुक किया था, तो ये काफ़ी जूसी होती है अंदर से और बेहद मज़ेदार बनती हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।